यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छतरपुर जिले की संगत लगी हुई है और ये जूता सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जूता की सेवा जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। टोकन के द्वारा जूता रख लिए जाते हैं और टोकन वापसी देने पर जूते वापसी कर दिए जाते हैं जब अपने घर को वापसी जाते हैं। तो इससे जूतों की सेफ्टी अच्छी रहती है और किसी के भी जूता चप्पल खोने की कोई संभावना नहीं होती है। और आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने जो बैल एक बना हुआ है तो उस बैल के ऊपर कबीर साहब यानी कि केशव बंजारा ने 9 लाख बैलों के ऊपर अपने निज धाम सतलोक से पका पकाया भंडारे की सामग्री लेकर इस धारा पर उतरे थे। और फिर जो सामने आप तंबू देख रहे हैं इस तंबू में कबीर साहब और केशव बंजारा की ज्ञान गोष्ठी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर साहब के द्वारा जो उनकी जो लीलाएं हैं उनके आधार पर यहाँ पे प्रदर्शनी के कुछ दृश्य चित्रण किए गए हैं। तो आइए हम आपको एक एक दृश्य का जो है नमस्कार दर्शकों। तो अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम झानाना धाम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये दिव्य धर्म एक दिवस का जो प्रोग्राम रखा गया है तो उसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो आज इस भंडारे का प्रथम दिन है। तो आइए हम आपको कुछ अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्री द्वार है। तो उस तरफ माताओं और बहनों के प्रवेश के लिए बनाया गया है और इस तरफ भक्तों के लिए प्रवेश के लिए बनाया गया है। तो आइए हम आप अंदर के लिए प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छतरपुर जिले की संगत लगी हुई है और ये जूता सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जूता की सेवा जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। टोकन के द्वारा जूता रख लिए जाते हैं और टोकन वापसी देने पर जूते वापसी कर दिए जाते हैं जब अपने घर को वापसी जाते हैं। तो इससे जूतों की सेफ्टी अच्छी रहती है और किसी के भी जूता चप्पल खोने की कोई संभावना नहीं होती है। तो अब आइए और आगे का भी आपको कुछ सीन दिखाएंगे। तो अभी हम सतलोक आश्रम झानाना धाम के अंदर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे जो फव्वारा लगाया गया है तो इसके जो बीच में जो चौराहा है चारों तरफ के लिए तो इस साइड माताओं और बहनों के लिए लेटरिन की व्यवस्थाएं हैं और जो इस साइड है जो यहाँ पे भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बहुत सारी लेटरिनें हैं जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी समय ये टॉयलेट की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस समय कबीर परमात्मा ने काशी में विशाल भंडारे का आयोजन किया था तो उस समय कबीर साहब के ही दूसरे रूप ने जिसका नाम केशव बंजारा था तो उसी केशव बंजारा के रूप में परमात्मा यहाँ पर अवतरित हुए। और आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने जो बैल एक बना हुआ है तो उस बैल के ऊपर कबीर साहब यानी कि केशव बंजारा ने 9 लाख बैलों के ऊपर अपने निज धाम सतलोक से पका पकाया भंडारे की सामग्री लेकर इस धारा पर उतरे थे। और फिर जो सामने आप तंबू देख रहे हैं इस तंबू में कबीर साहब और केशव बंजारा की ज्ञान गोष्ठी हुई थी जो 8 पहर तक चली थी। तो आइए हम आपको वहाँ का सीन कुछ नज़दीक से और दिखाते हैं। तो हम कैमरामैन से गुजारिश है कि वहाँ का सीन आप पूरा दिखाएं ताकि हमारे दर्शकों को साफ साफ दिख सके। पास
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एक ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी बनाई गई। इस प्रदर्शनी से ने तो कमाल ही कर दिया। तो यहाँ पे जब कबीर परमेश्वर का भंडारा काशी शहर में हो रहा था तो उस समय पानी की व्यवस्था के लिए जलधारा कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने सतलोक से ला करके इस पृथ्वी पे उतारी थी, जो यहाँ की धरती की जो गंगा जी है उससे भी कई गुना ज़्यादा स्वच्छ और मीठा जल यहाँ पे उपलब्ध करवाया था। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ का आप पूरा दृश्य दिखाएं हमारे दर्शकों को। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2-2.5 साल की है, जो अपना नाम तन्नू और जिसने हरे रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जींस पहनी हुई है, जिस किसी भी भक्तात्मा का ये बच्चा है, कृपया करके अपने बच्चे को। तो अब आइए आपको यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है तो इसके अंदर का कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ और हम प्रदर्शनी का भी देख। तो अभी हम मौजूद हैं प्रदर्शनी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर साहब के द्वारा जो उनकी जो लीलाएं हैं उनके आधार पर यहाँ पे प्रदर्शनी के कुछ दृश्य चित्रण किए गए हैं। तो आइए हम आपको एक एक दृश्य का जो है सीन दिखाते हैं। तो इस चित्र में दर्शाया गया है कि जिस समय कबीर साहब का ज्ञान शिखर पर जा रहा था तो शेख तकी नाम का एक जो पीर था सिकंदर लोधी का गुरु, उसके द्वारा कबीर साहब के बारे में झूठा प्रचार किया गया और झूठी चिट्ठी लिखकर उनके बारे में कि कबीर साहब एक विशाल भंडारा कर रहा है और उसमें भंडारे के साथ जो है एक मोहर और एक दोहर व कच्चा पका राशन भी मिलेगा। इस हिसाब से झूठी चिट्ठी फैलाकर और सारे विश्व में बंटवा दी। तो उसका कुछ चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो वो संत जन जो आमंत्रित किए हुए आए हुए थे वो कहने लगे, काशी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं और हम इतनी दूर से चलकर आ गए हैं कि कबीर यहाँ भंडारा कर रहा है। कबीर भंडारा कर रहा है। रविदास जी ने पूछा कौन कबीर? वो कहते हैं जुलाहा कबीर, कबीर पुत्र नीरू। और देखो हमारे पास चिट्ठी गई है। रविदास जी ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देखो ये पत्र गई, हम वैसे नहीं आते किसी के बिना बुलाए। रविदास जी तो वापस आ गए। आके कबीर साहब की झोपड़ी में पहुंचे कि सतगुरु आज तो काशी त्यागनी पड़ेगी अपन को, आज तो हद होगी। कबीर साहब ने कहा क्या बात होगी ऋषि? आज जो संत जी बैठो, क्या बात होगी भक्त? कि भगवान आपके नाम की झूठे पत्र लिखे हुए नकम्या ने और ना जाने कितनी दुनिया आ रही है। ये भगवान जहाँ तक देखो इंसान सबके पास चिट्ठियां हैं और कहते हैं कबीर साहब भंडारा करेंगे। परमात्मा ने कहा रविदास आजा बैठ जा और कुंडी ले ला, आप बाहर नहीं निकलेंगे और भाई आज का दिन पूरा कर लूं, रात में मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, भाई आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये तो पीछे पड़ गए। रविदास जी बैठ जाओ भगत जनाब। रविदास जी बैठ गए, कुंडी ला ली अंदर की। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी उसके शेख तकी पीर ने, क्योंकि शेख तकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मुसलमान धर्म का, उसने भी पता लग गया, उसी की सलाह से सारा ये काम हुआ था। हिंदू मुसलमानों के सारे मिले जुलों के ये मुखियाओं के काम थे। तो सिकंदर लोधी के नाम भी चिट्ठी लिख रखी थी कि आप भी आइएगा, कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। अब गुरुदेव भंडारा कर रहे हैं तो शिष्य ने तो आना ही था। सिकंदर लोधी बोला हम अवश्य चलेंगे। शेख तकी ही चाहता था कि सिकंदर एक बार चले और वहाँ कबीर साहब पाएगा नहीं, ये बहुत इसका महिमा का प्रशंसक बना हुआ है, पता लग जाएगा ये इसके। आपने देखी कबीर साहब की लीलाओं की प्रदर्शनी का कुछ चित्रण। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।